हाँ जी बेटा, आज हम मोल कंसेप्ट में अपना जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। कहाँ से स्टार्ट किया था हमने कहा था कि जितनी भी केमिकल इक्वेशंस हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस हैं, उसको क्या फीचर शो करना चाहिए? प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन शो करना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन कहता क्या है कि लेफ्ट साइड जितने रिएक्टेंट्स हैं, जितने तरह के रिएक्टेंट एटम्स हैं, प्रोडक्ट साइड भी उतने होने चाहिए, उनका मोल्स क्या होना चाहिए? कंजर्व्ड होना चाहिए। दिस इज POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है, आप कोई भी स्टाइकियोमेट्री बेस्ड कैलकुलेशन सिर्फ इस एक कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? POAC। किसी भी तरह का मोल का क्वेश्चन हो स्टाइकियोमेट्री पर बेस्ड, आप उसको किससे सॉल्व कर सकते हो? POAC से कर सकते हो। तो POAC कहता क्या है? POAC says number of a particular type of atoms on reactant side is equal to number of that types of atom on product side। ठीक है, number of a particular type of atoms on reactant side should be equal to number of that type of atoms on reactant side. This is the meaning of atom conservation, principle of atom conservation। मजेदार बात ये बहुत important कि POAC can be applied to unbalanced chemical इक्वेशंस। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस पे भी आप किसका कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हो? POAC का कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हो। तो POAC का कंसेप्ट कैन ऑल्सो बी अप्लाइड टू अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। कैसे? फिर से मैं वही इक्वेशन लेती हूँ जो मैंने मोल मोल एनालिसिस और मास मास एनालिसिस में ली थी। वो रिएक्शन कैसी थी? फॉर एग्जाम्पल KClO3 हमने लिया, इसको जब हमने हीट किया तो प्रोड्यूस क्या हुआ बेटा? KCl प्लस O2। KClO3 लिया, उसको हीट किया, प्रोड्यूस क्या किया हमने? KCl प्लस O2। मैंने बोला POAC का कंसेप्ट लगाएंगे और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पे लगाएंगे। ठीक है, सपोज सबसे पहले हम लगाते हैं POAC ऑन K एटम्स। किस पर लगाया आपने POAC? पोटेशियम एटम्स पर। किस पर लगा रहे हैं? पोटेशियम एटम्स पर। तो क्या कहेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K एटम्स ऑन R साइड रिएक्टेंट साइड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम एटम्स ऑन प्रोडक्ट साइड। राइट, यही कह रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम एटम्स ऑन प्रोडक्ट साइड। यही POAC है। अब टारगेट करो रिएक्टेंट साइड, ध्यान से देखेंगे बोर्ड पे, रिएक्टेंट साइड पोटेशियम जो है वो किस कंपाउंड में है? KClO3 में है, सिर्फ पोटेशियम के। और प्रोडक्ट साइड के किस में? KCl में। कितना? 1 मोल में 1 K है, इधर भी 1 मोल में 1 K है। तो इसका मतलब जितने KClO3 के मोल्स होंगे उतने K के मोल्स होंगे। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ लिख दूँ कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl, क्या इसमें कोई कमी है? कोई कमी नहीं है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 को खोलूं, कैसे लिखूं? वेट इन ग्राम्स ऑफ KClO3 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ KClO3। बहुत बार हमने कैलकुलेट कर लिया, मोलर मास ऑफ KClO3 कितना होता है? 122.5। इधर क्या आ जाएगा? वेट इन ग्राम्स ऑफ KCl डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ KCl विच इज 74.5। तो यही चीज हमने कहां से निकाली थी? मोल मोल एनालिसिस से।
यही चीज हम किससे निकाल रहे हैं, POAC से निकाल रहे हैं। अब क्वेश्चन में मैंने आपको पहले भी बताया था क्या होता है, KClO3 का वेट दिया होता है आपसे ग्राम्स में और पूछा होता है बताओ KCl कितना प्रोड्यूस होगा, या KCl कितना प्रोड्यूस होगा ये दिया होता है और पूछा होता है कि KClO3 का मास कितना आपने डिकम्पोज करवाया है जिससे आपको KCl कितना मिला है इतने ग्राम्स। इज इट क्लियर? अब एक चीज और देख लेते हैं, O एटम्स पर POAC लगा। देखो अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन पे ही काम कर रहे हैं सारा, अदरवाइज मोल में रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है, यहाँ पर अनबैलेंस रिएक्शन पे ही काम कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं POAC ऑन O एटम्स। O एटम्स पे POAC कैसे बता सकते हैं? POAC कहेगा क्या, POAC यही कहेगा नंबर ऑफ moles of O atoms on reactant side should be equal to number of moles of O atoms on product side। अब जरा देखो O एटम कहाँ है, रिएक्टेंट साइड O एटम किस में है, KClO3 में, और प्रोडक्ट साइड में कितने किस में है, O2 में। और एक मोल KClO3 में O एटम्स कितने हैं, एक मोल KClO3 में O एटम्स कितने हैं, 3 मोल्स। तो अगर मैं यहां लिखूं 3 into moles of KClO3 तो क्या ये यही बात है, यही बात है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड इज एक्चुअली इक्वल टू 3 times द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3। वेरी ट्रू। और इधर O2 में कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स है। तो यहां मैं क्या कह सकती हूँ, उधर था 3 into मोल्स ऑफ KClO3, इधर आ जाएगा 2 into मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। इधर क्या लिखोगे, 3 into वेट इन ग्राम्स ऑफ KClO3 डिवाइडेड बाय 122.5, और इधर क्या लिखोगे 2 into वेट इन ग्राम्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाय 32, ठीक है। और इधर क्या लिखेंगे 2 into वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर्स एट STP और NTP डिवाइडेड बाय 22.4, है ना। ये भी लिख सकते हैं क्योंकि मोल्स निकालने हैं, गैस है, गैस के मोल्स कैसे निकलते हैं, वॉल्यूम इन लीटर्स ऑफ गैस एट STP NTP डिवाइडेड बाय 22.4 और वेट इन ग्राम्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाय 32। इज इट क्लियर? तो दिस इज द कंसेप्ट कॉल्ड POAC. It is similar to the concept called analysis of balanced chemical equation. बस फर्क इतना है कि आप POAC के कंसेप्ट को अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस पे भी लगा सकते हैं, लेकिन मोल मोल एनालिसिस या मास मास एनालिसिस जो आपने करना है वो आप सिर्फ किस पे कर सकते हो, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस पे कर सकते हो। एक न्यूमेरिकल देखते हैं बेटा हम POAC के कंसेप्ट से, जिससे POAC का कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। POAC यही कहता है कि जितने तरह के एटम्स आपने रिएक्टेंट साइड ले लिए ना वो सारे के सारे कन्वर्ट होने चाहिए किसमें, प्रोडक्ट में। कोई फालतू नहीं बनना चाहिए या कोई कम नहीं बनना चाहिए। नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ एटम शुड बी कंजर्व, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं, उससे ये कंसेप्ट और बहुत अच्छे से क्लियर होगा। व्हाट डज द क्वेश्चन सेज, लेट अस सी। क्वेश्चन सेज 27.6 gram of K2CO3 was treated by a series of reagents so as to convert all of its carbon to K2ZN3 FeCN6 whole twice, ठीक है। कैलकुलेट द वेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड।
calculate the weight of product formed given that molar mass of K2CO3 is 138 and molecular weight of K2ZN3 FeCN6 whole twice is 698. K2ZN3 FeCN6 whole thrice is 698. दोबारा समझें, क्वेश्चन कहता है कि आपने जो इनिशियल रिएक्टेंट लिया है वो कितना लिया है, 27.6 ग्राम K2CO3, और इसको आपने बहुत सारे रिएजेंट से ट्रीट करवाया, और कन्वर्ट कर दिया किस कंपाउंड में, इस कंपाउंड K2ZN3 FeCN6 होल ट्वाइस, ठीक है, कन्वर्ट कर दिया इस कंपाउंड में। 27.6 ग्राम ऑफ K2CO3 को कन्वर्ट कर दिया आपने किस में, K2ZN3 FeCN6 होल ट्वाइस, और हमसे पूछ रहा है कि बताओ इस कंपाउंड का वेट कितना बनेगा, ठीक है। कोई हिंट नहीं है और हमारे पास, हम जो लगा सकते हैं वो क्या लगा सकते हैं कि उसने हमें क्वेश्चन में कहा है टू कन्वर्ट ऑल ऑफ इट्स कार्बन, है ना, हमें हमारे सारे कार्बन को कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, इस कंपाउंड में। इसका मतलब जो POAC लगेगी वो POAC कौन से एटम पे लगेगी, कार्बन एटम्स पे लगेगी। तो हिंट देती हूँ, आप वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करिएगा। POAC ऑन कार्बन एटम्स, ठीक है, क्या देखेंगे, POAC ऑन कार्बन एटम्स लगाएंगे, और POAC ऑन कार्बन एटम्स क्या कहेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इन K2CO3 should be equal to number of moles of carbon in your final compound. Final compound is K2ZN3 FeCN6 का whole twice. This is your final compound. यही POAC लगेगा। अब ये POAC लगने के बाद आप मुझे बताएं K2CO3 के एक मोल में कितने कार्बन है, 1। K2CO3 के एक मोल में एक ही कार्बन है, तो यहां मैं लिख सकती हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2CO3, है ना, जितने K2CO3 के मोल्स होंगे उतने ही मोल्स कार्बन के होंगे। यहां देखे बेटा ध्यान से, कितने कार्बन है, CN का होल 6 तो यही कार्बन है, फिर उसको ट्वाइस कर रखा है, तो 6 × 2 12, टोटल कार्बन्स का नंबर इस साइड कितना है, 12। तो यहां मैं क्या लिखूंगी, 12 × नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2ZN3 FeCN6 का होल ट्वाइस, ये लिखूंगी, और इसके मोल्स को कैसे खोलूंगी, इसका मास बाय मोलर मास। इसका मास कितना दिया हुआ है, 27.6 डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास कितना दिया हुआ है, 138 डिवाइडेड बाय 138 इज इक्वल टू 12 × इसका मास कितना बनेगा, ये हमसे पूछा, ये कैलकुलेट द वेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, और इसका मोलर मास कितना दिया हुआ है, 698। तो यहां से बच्चों आपको क्या कैलकुलेट करके बताना है, यहां से आपको कैलकुलेट करके बताना है क्या, x। ट्राई करो, सॉल्व करो, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं।